मलबाल बच गया है। रूसी काफिले पर हमला किया गया। रूसी काफिला जो है वो पुल पर से गुजर रहा था और पुल पर जैसे ही ये काफिला पहुंचा उसी तरीके से यहाँ पर अटैक किया गया, हमला किया गया। हालांकि रूसी काफिला यहाँ से बच निकला। रूस की सीमा पर यूक्रेन ने स्नाइपर तैनात किए हैं। यूक्रेन के स्नाइपर तैनात हैं। सटीक निशाने से रूसी सैनिकों पर हमला किया जा रहा है। स्नाइपर के हमले में कई रूसी सैनिक घायल हुए हैं। तो देखिए, रूसी सैनिकों पर लगातार जिस तरीके से घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं, हालांकि कुछ हमले विफल भी हो रहे हैं। जिस तरीके से पुल पर जो काफिला गुजर रहा था वहां पर हमला विफल हुआ है। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हैं। निपुण सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर यूक्रेन स्नाइपर्स को तैनात करके और घात लगाकर बैठकर जिस तरीके से हमला कर रहा है लगातार सीमा पर, जिस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं सेना पर, रूस की सेना पर, अगर बात की जाए तो रूस की सेना यहाँ पर खुद को किस तरीके से डिफेंड कर रही है और दूसरी तरफ यूक्रेन की जो पूरी रणनीति है उस पर हमने बात कर ली है। इसके मुकाबले में रूस की क्या कुछ रणनीति है इन सभी जवानों को लेकर? देखिए, अगर हम रशिया की बात करते हैं कि उसके जो कोई टैक्टिक्स की हम बात करें, टैक्टिकल गेम दोनों ओर से हो रहा है, दोनों ओर से किया जाएगा। देखिए, रशियन आर्मी अपने डिफेंस के लिए भी, हम किसी भी तरह की डिफेंस की बात करें, ब्लूटूथ जैकेट्स की बात करें या अदर और अट्रैक्टिंग पावर की हम बात करें, उन सब में रशियन आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है। शुरुआत में तो उन्होंने ये किया कि जब यूक्रेन की आर्मी कुर्स वाले इलाके में घुसी तो उन्होंने खुद ही अपने एरिया को खाली करना शुरू कर दिया। मुझे ये फिर दौर याद आ गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर याद आ गया। उससे पहले के दौर भी रशियन आर्मी ने इस प्रकार की टैक्टिक्स वहां पे अपनाई थी कि आप एंट्री करने दीजिए और फिर उनको कंट्रोल कीजिए। अब जो यूक्रेन आर्मी क्या कर रही है, घात लगाकर जो हमले कर रही है या इस प्रकार के जो स्नाइपर जो अटैक वाली बात होती है, देखिए स्नाइपर जब लगाया जाता है कि जब आपको ये लगता है कि आप अपनी फोर्स के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते और आप दूसरी सेना के अंदर, दूसरी आर्मी के अंदर एक दहशत बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप स्नाइपर से अटैक करेंगे, स्नाइपर आपको हिट करेंगे तो सेना में दहशत बनती है। लेकिन ये भी प्रदर्शित करता है कि यूक्रेन के पास में बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर नहीं है जो उनको स्नाइपर का सहारा लेना पड़ा। ये भी बात आपको एकदम स्पष्ट रूप से होती है। स्नाइपर जो है बहुत ही सीमित मात्रा में, ये नहीं होगा कि 1000 लोगों को बिठा दिया गया है, 50 लोग बिठा दिए जाएंगे कि भाई तुम दहशत बनाए रखो, ताकि जो रशियन आर्मी है बड़ी संख्या में आए तो बात अलग है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर घुसपैठ करने का प्रयास करे तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। और समय की भी कमी यहाँ पर है। और छोटा सा रिएक्शन देवान सर आपका भी चाहेंगे। दोनों तरफ से रणनीतियाँ काफ़ी तेजी के साथ बनाई जा रही हैं। आगे क्या कुछ और नया देखने को मिल सकता है इस युद्ध में? मैं दोबारा यही कहना चाह रहा हूँ, आप वही ये मतलब दांव पेच रहते हैं, जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो कोई गर्दन पकड़ लेता है, कोई टांगे खींच लेता है, तो ये होता रहता है। ये टेक्निकल लेवल पे बातें हैं, चाल है, चाल और उसके सामने काउंटर चाल। पर ये मैं समझता हूँ ये महीना 2 महीने रहेगा और मेरी समझ में इसके चलते रूस जो है एक बड़ा धमाका करने की फिलहाल में लग रहा था हमें, वो होगा नहीं। और वो 2 महीने तक ये बात चल जाएगी जब तक अमेरिका के अंदर नई सरकार नहीं बनती है, और इस हिसाब से खत्म हो जाएगा ये। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस धन्यवाद। खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। निपुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहेगा इंडिया न्यूज़ के साथ।